नमस्कार, इंडियन मैन ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको पावर कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, POWER, पावर कॉन्सेप्ट। POWER, यह पावर कॉन्सेप्ट को यदि आप इस्तेमाल करोगे तो जीवन के हर चिंता से मुक्त होने का आपको मार्ग मिल जाएगा। क्योंकि समस्या तो जीवन का अंग है और समस्या है तो चिंता होगी, लेकिन उसी चिंता को लेकर यदि आप बैठ जाओगे तो आप इवॉल्व नहीं कर पाओगे। समस्या आपको मौका देता है इवॉल्व होकर एक बेटर बीइंग बनने के लिए, लेकिन आप समस्या को देखकर चिंतित हो जाते हो, चिंता ही करते रहते हो, समाधान कैसे कर पाओगे? चिंता को दूर करना है ना आपको, तो पावर कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए। फिर से दोहरा रहा हूँ, POWER। जब भी आपके जीवन में समस्या आती है, चिंता आती है, तो इस पावर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना मत भूलेगा। मैं अब विस्तृत में बता रहा हूँ। P यानी कि प्रॉब्लम्स, जिसके कारण आपको चिंता होती है। तो जैसे आपके जीवन में प्रॉब्लम आया तो समाधान, तो आप चिंता मत कीजिएगा, आप वो प्रॉब्लम का विश्लेषण कीजिएगा। यू मस्ट एनालाइज योर प्रॉब्लम, पर डू नॉट वरी अबाउट द प्रॉब्लम। अब चिंता किया तो खत्म, समस्या आया तो उसे एनालाइज कीजिए। कैसे एनालाइज क्या करना है? लुक एट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ योर प्रॉब्लम। अपने जो समस्या है वो समस्या को समझिए। समस्या क्या है, किस कारण से हुई है, इसका क्या परिणाम हो सकता है, ये कितना तंग कर सकता है, इसमें क्या खर्चा होगा, हर प्रकार से उसको एक बीच एनालाइज कीजिए। चिंता मत कीजिए, प्रॉब्लम का एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि चिंता करने से कुछ होने वाला है नहीं। तो उससे अच्छा है कि उसको सॉल्व करने का अपना एक प्रोसेस डेवलप करें। तो ये प्रोसेस ही पावर कंसेप्ट है। तो आपने पी का इस्तेमाल किया, प्रॉब्लम को आया, पी यानी कि प्रॉब्लम, तो आपने प्रॉब्लम का एनालाइज किया, तो आपके पास कई सारे उस प्रॉब्लम का समाधान करने का कई सारा रास्ता निकल आएगा। यह हुआ ऑप्शन। पी के बाद ओ आता है ना, ये पावर में पी का प्रॉब्लम, ओ का ऑप्शंस। अब जब प्रॉब्लम का एनालिसिस करोगे तो ऑप्शंस आएंगे। ये एक रास्ता होगा, ऐसा करने से भी सॉल्व हो सकता है, ऐसा करने से सॉल्व हो सकता है, वैसा करने से भी सॉल्व हो सकता है। इस किस्म के आपके कई ऑप्शन निकलेंगे। अपने समस्या को एक हड़बड़ी में ऑप्शन मत निकालिएगा, धीरे से समय लेकर हर प्रोस एंड कॉन्स अप डाउन को मेजर करके ऑप्शंस निकालिएगा। ऑप्शन निकल गया है, प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम का एनालाइज किया आपने, ऑप्शंस निकाला। हमेशा एक डायरी मेंटेन करने से अच्छा होता है, क्योंकि कभी हड़बड़ी में बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो आप कुछ पॉइंट भूल सकते हो, इसीलिए डायरी मेंटेन करने से सबसे अच्छा होता है। तो आप ऑप्शंस को लिख लिया। अब आपको देखना है कौन सा ऑप्शन ज़्यादा भारी है, यानी कि W, वेटेज ऑफ द ऑप्शंस। वेटेज, WEIGHTAGE, वेटेज ऑफ द ऑप्शंस, WEIGHTAGE, वेटेज। W से पावर कंसेप्ट में ये तीसरा अल्फ़ाबेट है, W, वेटेज ऑफ द ऑप्शंस। तो वेटेज यानी कि कौन सा ऑप्शंस ज़्यादा सुइटेबल है, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा भारी है, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। आप हर ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए, कौन सा ऑप्शंस में नुकसान सबसे कम है, कौन सा ऑप्शन में सक्सेस ज़्यादा हो सकता है। इस किस्म से जो ऑप्शंस आप सिलेक्ट करोगे, उसी ऑप्शन को आप कैसे इस्तेमाल करोगे, उपयोग करोगे, उसके बारे में विचार कीजिएगा। विचार करने के बाद उसको यूज कीजिए। यूज द ऑप्शंस, दैट इज ई, एग्जीक्यूट द ऑप्शंस। ई यानी कि एग्जीक्यूट द ऑप्शंस। एग्जीक्यूट करोगे अपना फेवरेबल ऑप्शंस के साथ, तो रिजल्ट आएगी, और रिजल्ट हमेशा आपके फेवर में होगी। और वो रिजल्ट आते ही आपका चिंता, रफू चक्कर, ये मेरा आजमाया हुआ है।
जीवन में मेरी बड़ी से बड़ी समस्या आई है। आप विश्वास नहीं करोगे, छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ। मैं जिस समय पैदा हुआ, हमारे घर की माली हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो एकदम ऐसे अवस्था में आप विश्वास नहीं कर पाओगे। मैंने देखा मेरे पिताजी जो एक राजमिस्त्री का काम करते थे, काम करने के बाद पैसा ढूंढने को, पैसा लेने को ज़्यादा, तो मालिक कहते हैं कि जिसके काम के कहते हैं कि पैसा आज नहीं कल आओ। और पिताजी में एक ऐसा आदमी था, एक्स आर्मी था, रह चुका, जीवन में बहुत अप डाउन देखा है उसने, बहुत सारे समस्या को पार करते हुए आया है। एक्स आर्मी, इंडियन आर्मी ने ब्रिटिश आर्मी में था और कुछ कारणवश वो छोड़ के आया था। तो उसने, उसका जीवन में कुछ ऐसा था कि वो मतलब मांगता नहीं था अपना पैसा। जब 2 बार 3 बार बोल दिया कि पैसा नहीं है तो बस छोड़ देता था। तो मैं बचपन में देखा कि ये काम से तो नहीं होगा, मैं ये नहीं करूँगा। तो मेरे पास ऑप्शंस क्या था? गरीब का संपत्ति, पढ़ाई। तो मैं सोचा मुझे पढ़ना होगा। मैं उसी समय ऑप्शंस को देख लिया था और पढ़ना होगा। बस पढ़ते गया। आज कम से कम मुझे बस अपना मेहनत का, कमाई का पैसा मांगने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो जिस लेवल पे जहाँ से मैं उठ के आया हूँ अपने बैकग्राउंड में, मैं पावर कॉन्सेप्ट का तब भी इस्तेमाल किया था। और अब जब इसमें कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके अपने जीवन में चिंता को बहुत हद तक कम कर दिया हूँ, तो मैं सोचा कि ये कॉन्सेप्ट लोगों के भलाई के लिए आप सब तक पहुँचाऊँ। बस इसी के लिए मैं आपको आगे ये पावर कॉन्सेप्ट रखा हूँ। आशा करता हूँ ये पावर कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगेगा। ऐसे मैं आपको लोगों से मिलवा सकता हूँ, ऐसे अनेकों लोगों को मैं दिखा सकता हूँ जिसने ये पावर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया और आज सफल ज़िंदगी जी रहे हैं। ये सीक्रेट है, ये गुप्त विद्या है, जो हालांकि हर सफल आदमी इसी विद्या के अंतर्गत चलता है। यदि आप अपने स्तर पर जैसे भी जी रहे हो, सफल बनना है, तो पावर कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम, ऑप्शंस, weightage of the options, execute the favorable options and result will be in your favor। इसको मानते चलिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, जीवन में यदि आप लोगों को कुछ समस्या आता है, जो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो रिलेटेड से, अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी से, वो पूछ सकते हो, क्योंकि बचपन से मेरा एक बैकग्राउंड रहा है। तो मैं आपको हर समस्या का समाधान करने के लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। इस वादे के साथ, जय भोले।